नमस्कार साथियों। लंबे अंतराल के बाद आज हम फिर से इस कक्षा को शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। हिंदी युवक भारती 11वीं कक्षा के अंतर्गत आपको व्याकरण के बारे में मैं समझा रहा हूँ। प्राध्यापक भोसले KR, तुळजाराम चतुरचंद महाविद्यालय बारामती। साथियों, व्याकरण के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं रस। ये काव्य शास्त्र से संबंधित रस, अलंकार जो है, इन बातों को रखा गया है। रस की बात करते हैं तो रस के बारे में आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो बहुत संक्षिप्त में दिया है कि देखिए, लेकिन आचार्यों ने, अगर हम काव्य शास्त्र की पुस्तक देखें तो समझ में आ जाता है कि रस जो है, रस की या रस का संबंध जो है वो सीधे नाट्य शास्त्र से जुड़ा है। अब इसके बारे में लिखते समय उन्होंने लिखा है, नहीं रसादृते कच्चिदर्चर्थम प्रवर्तते। ये नाट्य शास्त्र में इसे लिखा गया है कि प्राचीन भारतीय दृष्टि से अगर हम देखें तो नाटक में रस का महत्वपूर्ण स्थान है। रस संचार के बिना कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, यानी कि हम कहते हैं कि उसमें रस नहीं है। इसलिए नाट्य शास्त्र में लिखा गया है, नहीं रसादृते कश्चित दर्पथम प्रवर्तते, यानी कि रस के बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। मुख्य प्रयोजन नाटक में जो है रस का होता है। अतः रस निष्पत्ति नाटककार का प्रमुख लक्ष्य होता है। प्राचीन जमाने में मनोरंजन हो या जो भी है, लोगों के श्रम परिहार के लिए जो है नाटक का आयोजन किया जाता था। प्रश्न होता है कि रस क्या है। अब ये रस की निर्मित होनी है तो रस क्या है, इसके बारे में बताया जाता है कि रस एक प्रकार का विशेष आनंद है। रस क्या है? एक विशेष प्रकार का आनंद है जो काव्य के पठन, श्रवण अथवा नाटक के अभिनय देखने से सामाजिक को प्राप्त होता है। अब देखिए, मुझे लगता है आप कितना समझ पा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक सीधी सी बात बताऊं तो आप तो नाटक देखते होंगे या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन नाटक के रूप में आप फिल्म देखते हैं, मूवीज देखते हैं। उस समय जो है आप मान लीजिए कि कोई साहित्य पढ़ते हैं, उसे पठन कहते हैं। श्रवण सुनते हैं अथवा नाटक को जो करने वाले हैं, अभिनय करने वाले जो लोग हैं, उनको देखकर सामाजिक, यानी कि हम जो देखने वाले हैं, उसे जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। और इस विशेष आनंद के संपादन के संबंध में, और ये जो आनंद है, विशेष आनंद है, इसको संपादित हम करते हैं, यानी कि प्राप्त करते हैं। इसलिए भरत मुनि ने, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है नाट्य शास्त्र, उसमें लिखा है रस का सूत्र बताते हुए, विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। देखिए फिर से मैं बताता हूँ, विभावा अनुभाव व्याभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। एक ही बार पढ़ना है, विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। इस प्रकार इसे पढ़ा जाता है। यानी कि यहाँ पर भी बताया गया है, मैं बाद में पढ़ूंगा आपकी टेक्स्ट बुक में। लेकिन देखिए, विभाव, अनुभव और व्याभिचारी भावों के संयोग से जो है हमारे मन के अंदर या हमें जो है रस की अनुभूति होती है। रस की अनुभूति यानी कि आनंद जिससे आ जाता है, हमें आह्लाददायक लगता है,
उसे जो निर्माण हमारे अंदर जो भी रसायन शायद मन में हो या हमारे दिमाग में हो, जिस प्रकार का भी घुल मिल जाता है, उसे आनंद निर्माण होता है, उसे रस कहते हैं। तो ये जो है, ये केवल शास्त्रीय वस्तु नहीं है, वरन ये व्यवहारिक अनुभव गम्य वस्तु है। इसे शास्त्रीय दृष्टि से भी हम देख सकते हैं, क्योंकि इसे तो भारतीय काव्य शास्त्र में ये सारी बातें आचार्यों ने कही गई है। ये सारे के सारे पंडित थे, और इसे साइंस की दृष्टि से देखा जाता है कि अमुक अमुक समय पर यही रस की निर्मित होती है, यानी कि ये साइंस है, शास्त्र है। शास्त्र तो आपको पता है कि H2O का मतलब क्या होता है, आपको पता है। 1 kg आप भारत में गिनिए या अमेरिका में जाकर गिनिए, या 1 क्विंटल लीजिए, 1 मीट्रिक टन लीजिए, उसका मूल्यांकन कहीं भी जाओ दुनिया में एक ही आ जाएगा। इसी प्रकार ये भी एक शास्त्र है। अब आप कहेंगे ये कैसे शास्त्र हुआ भाई, आप तो हिंदी पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये शास्त्रीय है, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि ये रस क्या है। रस का मतलब है कि आनंद की अनुभूति जो कराता है, उसे रस कहते हैं। नाट्य शास्त्र से संबंधित है। दूसरा उदाहरण मैं आपको देकर समझाता हूँ। आप भोजन करते हैं, भोजन में सिर्फ आपको खारा ही खारा भोजन में परोसा जाए तो आप उसे खा सकते हैं? नहीं खा सकते। दूसरी बात है, आपको मीठा ही मीठा दिया जाए, आप कितनी देर तक खाएंगे? 1 दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, तीसरे दिन नहीं खाएंगे। या मान लीजिए तीखा ही तीखा दिया जाए तो उसे भी आप नहीं खा सकते। इसलिए ये जो है खार, अम्ल, मीठा, ये जो सारे जो है इसके भोजन में ये सारे के सारे रस समाहित हो जाते हैं। तभी भोजक को, भोजक यानी कि जो भोजन करने वाला है, उसे उसका आस्वाद उस व्यंजनों का, यानी कि भोजन के जो पदार्थ है जो हमारे थाली में परोसे गए हैं, उसका वो आनंद उठाता है और उससे हमारे शरीर का पोषण होता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि सब्जी बहुत अच्छी हुई है, इसका मतलब है कि उसमें नमक या फिर तिक्त जो है, चटनी जिसे कहते हैं, या अन्य जो है तेल, अन्य पदार्थ जो है, उसका प्रमाण सही है। उसी प्रकार जब नाटक में अभिनय करने वाले जो अभिनेता है, उसमें एक ही रस नहीं होता है, अलग अलग प्रकार के रस होते हैं। श्रृंगार रस है, शांत रस है, करुण रस है, हास्य रस है, वीर है, रौद्र है, भयानक है, बीभत्स है, अद्भुत है, वात्सल्य है और भक्ति है। इस प्रकार अलग अलग रसों की उसमें जो है समायोजन किया जाता है, यानी कि उसमें मिलाया जाता है। अब देखिए, आप कोई हिंदी फिल्म देखते हैं तो नायक, मेन कथा जो है नायक की होती है, और उसमें जो है सब कथा दूसरी होती है कि नायक बहुत ही बोर सिचुएशन में जाता है तो बीच में ही हंसाने वाले एक दो पात्र आ जाते हैं और आपको मनोरंजन करके चले जाते हैं। यानी कि अलग अलग रसों की निर्मित वहाँ पर भी होती है, तभी हम उस फिल्म को या उस धारावाहिक को देख पाते हैं। अगर एक ही बोर सीन है तो आप नहीं देख पाएंगे। आप तो क्या, मैं भी और कोई भी नहीं देख पाएगा। और सिर्फ हंसी का भी है तो भी उसमें मज़ा नहीं आ जाएगा। सिर्फ हंसी हंसी है और मेन कथा से भटक रहे हैं और उसमें कोई मूल्य नहीं है तो आप भी उसे नहीं देख पाएंगे। इसलिए अनेक रसों का उसमें समायोजन नाटक में होता है, तभी देखने वाले दर्शकों को आनंद आ जाता है। उसी प्रकार साहित्य पढ़ते समय भी अलग अलग रस उसमें होते हैं, तभी पाठक को उससे आनंद आ जाता है। और इसका अध्ययन जो है आपको ये 11वीं कक्षा में रखा है। मुझे तो लगता था कि हमें ये BA यानी कि स्नातक स्तर पर और स्नातक उत्तर यानी कि MA के स्तर पर का ये अध्ययन है, लेकिन आपको जिन्होंने ये पाठ्यक्रम बनाया है तो वो 11वीं कक्षा में ही अलंकार और रस को रखा है, क्योंकि ये बहुत पेचीदा मामला है साथियों। फिर भी हम उसे आपको बहुत ही सरलता से आपकी समझ में आ जाए, इस प्रकार मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, काव्य शास्त्र में अब रस जो है हमारे पृष्ठ क्रमांक 4 पर है कि काव्य शास्त्र में आचार्यों को रस काव्य की आत्मा मानते हैं। यानी कि काव्य शास्त्र में आचार्यों ने रस को
काव्य की आत्मा माना है। देखिए हमारे जो आचार्य है, ये भरत मुनि है, आचार्य कुंतक है, हर्षवर्धन है, क्षेमेंद्र है, वगैरह बहुत सारे आचार्य है। उन्होंने रस को ही काव्य की आत्मा मानी है। यानी कि काव्य का अगर आत्मा कोई है तो वो रस है। बहुत सारे आचार्यों ने अलग अलग अपनी राय बताई है, अपने अपने ग्रंथों में लिखे हैं। किसी ने कहा कि अलंकार ही काव्य की आत्मा है, किसी ने कहा वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है, किसी ने कहा कि औचित्य ही काव्य की आत्मा है। अलग अलग आचार्यों ने उसे काव्य की आत्मा माना है, लेकिन ज़्यादातर आचार्यों ने रस को ही काव्य की आत्मा मानी है। इसलिए उन्होंने लिखा है विभाव अनुभाव व्याभिचारी यानी कि संचारी भाव और स्थायी भाव रस के अंग है। अब देखिए रस के अंग है और इन अंगों अर्थात तत्वों के योग से रस की निष्पत्ति होती है। अब ये जो है विभाव अनुभव, पहले मैंने बता दिया कि हमारे शरीर के अंदर या हमारे मन में, हमारे अंदर ये सारे भाव जो है ये सुप्तावस्था में रहते हैं। अब आप कहेंगे सुप्तावस्था में रहते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका भी एक आपको उदाहरण दूंगा। भय, मान लीजिए भय, आप ऐसे बैठे हैं और आप शांत भाव में है, लेकिन अचानक कोई आकर आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं है और वो भाव कर देता है, तो आप डर जाते हैं। यानी कि आपके मन में तुरंत भय निर्माण हो जाता है, थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो। यानी कि इतने कम समय में ये रसायन हमारे दिमाग तक कैसे पहुंचता है, इसका अध्ययन आचार्यों ने ये छठी शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में इस पर चिंतन किया है। देखिए यानी कि ये सारे जो भाव है, स्थायी भाव हमारे शरीर में ये मन के अंदर होते हैं, और जब भी ऐसा कोई वातावरण निर्माण होता है उसकी निष्पत्ति होती है, यानी कि वो सामने आ जाते हैं। जैसे भाव करने से भय लगता है या अंधेरे में जाते वक्त डर लगता है। तो इस प्रकार साहित्य शास्त्र में 9 प्रकार के रस माने गए हैं। अब देखिए पहले साहित्य शास्त्र में 9 प्रकार के रस माने गए थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बाद में अन्य 2 रसों को सम्मिलित किया गया है। देखिए पहले 9 रस ही थे, लेकिन बाद में 2 रस माने गए थे। पहले 9 रस कौन से थे? देखिए पहले 9 रस थे श्रृंगार, शांत, करुण, हास्य, वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, वात्सल्य, अद्भुत, यहाँ तक ही 9 रस थे, और बाद में 2 जोड़े गए हैं, वात्सल्य और भक्ति। अब ये जो है ये एक है रस, और उसका स्थायी भाव क्या है? अब श्रृंगार रस देखिए, श्रृंगार रस जो है ये पति पत्नी के बीच जो होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं, और उसका स्थायी भाव जो है वो प्रेम है। दूसरा देखिए शांत रस है, और उसका स्थायी भाव यानी कि मूल भाव शांति ही है, शांत, शांति। तीसरा देखिए करुण रस, और उसका स्थायी भाव क्या है? शोक। जब करुण होता है तो शोक का निर्माण हो जाता है। 4 हास्य, हास्य से उसका स्थायी भाव है हास। 5वां देखिए वीर रस, उत्साह। देखिए कोई हम कार्य करने जा रहे हैं, मंगल कार्य होता है, तो उस घर में उत्साह, या लड़ते समय जो है योद्धाओं में, हमारे जवानों में वीर रस का परिवर्तन जो है, उसका मूल भाव जो है वो उत्साह है। जब भी आप कोई वीरता का काम करने जाते हैं तो आपके अंदर ऐसा उत्साह आ जाता है, छाती फूल जाती है। उसके बाद देखिए 6 रौद्र यानी कि शिव शंकर का रौद्र रूप तो आप जानते हैं, वो क्रोध का है। वो कभी वो रौद्र रूप उनका धारण करते हैं जब उन्हें गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। 7 देखिए भयानक रस का स्थायी भाव है भय। मैंने अभी उदाहरण दिया, भाव करने से भय निर्माण हो जाता है। फिर 8 देखिए बीभत्स, यानी कि बीभत्स, आप कोई ऐसी वस्तु देखते हैं तो आपके मन में घृणा निर्माण हो जाती है, आप उसकी तरफ देखते नहीं है। देखिए कोई जानवर मरा हुआ सड़ रहा है तो उसकी तरफ देखते हुए हमारे मन में ये घृणा निर्माण हो जाती है। अद्भुत, आश्चर्य, अद्भुत,
कोई जादू दिखाता है, हमें आश्चर्य लगता है, ये अद्भुत सारी बातें लगती है। और देखिए बाद में जो दो रस जोड़े गए हैं, ये वात्सल्य यानी कि माता का अपने बेटे के प्रति, अपने पुत्र के प्रति या अपने संतान के प्रति। फिर माता ये मानव ही नहीं है, कोई भी प्राणी हो, कोई पंछी हो, कोई जीव हो, उसको अपने जो संतान है उसके प्रति ममत्व होता है, ये वात्सल्य रस है। और अंत में बताया है कि भक्ति, ये भी एक रस बताया गया है कि संत जो है ये भक्ति में भाव विभोर हो जाते थे, उन्हें कोई याद नहीं आ जाता था, रहता था। तो भक्ति रस जो है 11वां रस है और उसका स्थायी भाव भक्ति ही बताया गया है। तो साथियों, इस प्रकार ये सारे रस जो है यहाँ पर दिए गए हैं। अब आपके अध्ययन के लिए आपको परीक्षा में क्या करना है, हम जो है यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, उसमें से आपको एक उदाहरण देंगे और कहेंगे कि इस रस को पहचानिए, और आपको 1 2 3 4 में से जो है दूसरा है तो उसे पर टिक करना है, तो वो अमुक अमुक रस है। आपको इतना ही करना है इस परीक्षा में, लेकिन मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ कि आपके लिए या आपकी समझ में थोड़ा सा आ जाए कि रस क्या है, इसलिए मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ। तो आ जाते हैं आगे। पहला यहाँ पर दिया है पृष्ठ क्रमांक 4 पर, करुण रस। करुण, देखिए किसी प्रियजन या इष्ट के कष्ट, शोक, दुख, मृत्यु जनित प्रसंग के कारण अथवा किसी प्रकार की अनिष्ट आशंका के फलस्वरूप हृदय में पीड़ा या क्षोभ का भाव उत्पन्न होता है, वह करुण रस की अभिव्यंजना होती है। देखिए आपने किसी प्रियजन या किसी व्यक्ति के कष्ट, शोक, दुख या मृत्यु से संबंधित कोई कारण अथवा किसी प्रकार की अनिष्ट आशंका हमारे मन में निर्माण होती है, तो वहाँ पर पीड़ा हृदय में होती है और क्षोभ का भाव जो है उत्पन्न होता है, वहाँ पर करुण रस की निर्मिति जो है होती है। इसका उदाहरण दिया है, देखिए ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी का ये कविता है भिक्षुक, उसके अंतर्गत, वह आता दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। वह आता दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लुकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी झोली फैलाता। सीधी सी कविता है कि भिक्षुक है, भिक्षा मांगने वाला है, कि वो आता है अपने कलेजे के दो टुक करता है, पछताता है अपनी जिंदगी पर, पथ पर यानी सड़क पर आता है, अब कुछ भी खाने के लिए नहीं है, इसलिए उसकी पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो गए हैं। हाथ में लुकटिया टेक, हाथ में काटी है, लाठी है उसके हाथ में, तो वो टेकता हुआ आधार अपने लिए करता हुआ बाहर क्यों निकला है, तो कहीं पर मुट्ठी भर दाने मिल जाए, उससे क्या करेगा, वो अपनी भूख मिटाएगा। और हर उसके गले में जो है ये मुंह फटी झोली वो फैला रहा है, इस प्रकार का दृश्य है। तो ये करुणा निर्माण होती है इससे, इस प्रकार का दृश्य देखकर। अगर आपने देखा होगा कहीं बाहर आते जाते तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये करुणता का चित्रण किया गया है साहित्य में। तो करुण रस की व्यंजना यहाँ पर होती है, यानी कि अनुभव होता है। दूसरा उदाहरण दिया है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। अबला अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां है। ये देखिए एक नारी है, बेबस है, उसका चित्रण किया है। अबला है, सबला नहीं है, लेकिन सबला होना चाहिए। तो ये जो है कि अबला यानी कि अबला है, वो कोई आधार नहीं है। कह रहे कि हाय तुम्हारी यही कहानी, किसकी, उसके जीवन की। उसके आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आंचल में दूध, छोटा बच्चा है, ये अबला स्त्री है, उसके गोद में एक छोटा बच्चा है, लेकिन
उसके आंचल में यानी कि बालक के लिए दूध है, लेकिन उसकी आंखों में पानी है। ये भी एक करुणता का चित्र जो है यहाँ पर दिखाई देता है साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। वीर रस। देखिए, किसी पद में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में ओज, उमंग, उत्साह का भाव उत्पन्न करते हैं, तब वीर रस का निर्माण होता है। ये भाव शत्रुओं के प्रति विद्रोह, अधर्म, अत्याचार का विनाश, असहायों को कष्ट से मुक्ति दिलाने में व्यंजित होते हैं। देखिए, किसी पद में यानी कि साहित्य में जब कवि साहित्य लिखता है, पद लिखता है, कविता लिखता है, तो उस प्रसंग के द्वारा हमारे मन में जब कविता पढ़ते हैं तो हमारे मन में ओज, उमंग, उत्साह का भाव उत्पन्न होता है। जैसे देखिए, जैसे ये कविता सुनकर हमारे मन में यही भाव उत्पन्न हो जाते। चमके शिवबाची तलवार, चमके शिवबाची तलवार, तळपत्या बिजलीचा अवतार। तो देखिए, यहाँ पर आपको वीरता का अनुभव होता है। ये एक उदाहरण है ये भी। तो ये इस प्रकार के गीत या कविता पढ़ने से एक प्रकार का ओज, उमंग, उत्साह का भाव जो है ये छाती फूल जाती है ऐसे गीत सुनने के। और ऐसा साहित्य जब लिखते हैं तो वो साहित्य वीर रस का होता है, जो हमारे मन में ये उत्साह का भाव उत्पन्न करता है, तब वीर रस का निर्माण होता है। ऐसा साहित्य अब साहित्य में कैसे आ जाता है, तो जब शब्द इस प्रकार की वीरता का अनुभव कराते हैं तो उसे वीर रस से निर्मित साहित्य कहा जाता है। ये भाव जो है इसमें शत्रुओं का दलन करना है, उनके प्रति विद्रोह करना है, अधर्म अत्याचार का विनाश करना है, असहाय जो है उनको कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए शिवाजी महाराज ने किया था, वही भाव जो है साहित्य में आ जाता है। और देखिए, यहाँ पर पहला उदाहरण जो है आप देख सकते हैं, ये कवि भूषण ने शिवाजी का ही चित्रण किया है। देखिए, पहले मैंने एक गीत सुनाया आपको। अब यहाँ पर देखिए पहला उदाहरण है। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलल रलत है। ये भूषण का साहित्य है। भूषण कवि को वीर रस के कवि भी कहा जाता है, इसलिए उनके काव्य में ये सारे शब्द इसी प्रकार के आ जाते हैं। तो देखिए, शिवाजी महाराज की सेना चली है और ये सेना कैसी है, चतुरंगी सेना है, यानी कि बहुत आक्रामक या ये एक अलग प्रकार का ट्रेनिंग दी हुई सेना है। और ये जंग जीतन के लिए सर्जा शिवाजी ऐसी उमंग मन में भरकर ये साजी चतुरंग सैन यानी कि चतुरंगी सेना शिवाजी महाराज अंग में उमंग धरी, उनके अंग में रोम रोम में ऐसा उमंग उत्साह है और ये सारा धारण करके सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है सेना उनके साथ है। और शिवाजी महाराज जो है ये उनके साथ चल रहे, किस लिए, जंग जीतन। और इस प्रकार का नाद बिहात हो रहे हैं सभी और चारों दिशाओं से, और नदी मद नद गैबरन के रल थे, सारे के सारे इससे जो है ये कहाँ फूटते हैं। इस प्रकार का उदाहरण भीषण ने यहाँ पर दिया है। अब हम ये देखिए, परीक्षा में आपको ये उदाहरण दिया जाएगा और उसके नीचे आपको कहा जाएगा कि इसका रस कौन सा है, पहचान लीजिए। पंक्तियाँ दी जाएगी, ये उदाहरण दिए जाएंगे, आपको सिर्फ ये उदाहरण ध्यान में रखना है कि ये आमुक रस का है। आगे देखिए, दूसरा उदाहरण है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। फिर से पढ़ता हूँ, देखिए, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, आपको
काव्य सुनते ही या पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि इसमें वीर रस जो है वो दिखाई देता है। कि सन 57 में 1857 का युद्ध है, ये उठाव जिसे माना जाता है भारत के इतिहास में। आज़ादी के आंदोलन का इतिहास जब हम देखते हैं तो दूर फिरंगी को करने की सबने अपने मन में ठानी थी। चमक उठी थी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, लेकिन बुंदेलखंड के जो है वहाँ के हर बोले के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि नारी या ये जो मर्दानी झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी थी अंग्रेजों के साथ। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये मर्दानी अंग्रेजों के साथ लड़ी थी। ये वीर रस का अनुभव कराती है कि कौन थी, झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार का उदाहरण जो है, ये वीर रस के दो उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। आगे देखिए, भयानक रस। जब काव्य में भयानक वस्तुओं या दृश्यों के प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप हृदय में भय का भाव उत्पन्न होता है, तब भयानक रस की अभिव्यंजना होती है। जब देखिए काव्य में, अब हम ऐसे तो दिखा सकते हैं भयानक रस, लेकिन काव्य में ऐसे दृश्य का निर्माण किया जाता है, उसे प्रत्यक्ष रूप में साकार किए जाते हैं कि देखिए कैसे चपला भी चमकी घनाई गहराई थी। चपला यानी कि बिजली, चपला भी चमकी घनाली गहराई थी। अब ये भयानक रस है, भयानकता का चित्र। चपला भी चमकी घनाली गहराई थी, अंधकार था और उसमें ऐसी बिजली कड़क रही थी जैसे भयानक अंधेरा है, घनघोर अंधेरा है और ऐसी बिजली उसमें चमक रही है। बारिश, बादल है, अंधकार छाया हुआ है, वायु बहुत जोर से बह रहा है और ऐसे वातावरण में देखिए अंधेरे में जब बिजली चमकती है तो ये भी काव्य का चमत्कार है। चपला भी चमकी घनाली गहराई थी। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको समझने के लिए कि ये देखिए साहित्य में इस रस का निर्माण होता है, यानी कि ये शास्त्र है कि ऐसे रसों का निर्माण शब्दों के द्वारा किया जाता है। शब्दों के रख रखाव के द्वारा हमें उसकी अनुभूति होती है, यानी कि ये शास्त्रीय है, साइंस है। तो देखिए ऐसे प्रत्यक्ष जब चित्र या दृश्य निर्माण हो जाते हैं साहित्य में पढ़ते समय, तो हृदय में भय का भाव उत्पन्न होता है, तब भयानक रस की अभिव्यंजना होती है। और जब ऐसे दृश्य हम पढ़ते हैं साहित्य में तो भयानक रस का निर्माण हो जाता है, प्रचिति आ जाती है हमें उसकी। अब इसका उदाहरण भी देखिए, प्रथम टंकारी झुकी झारी संसार, प्रथम टंकारी झुकी झारी संसार, मद चंड को दंड रहियो मंडी नवखंड को, चाली अचला अचल घाली दिगपाल बल पाली, ऋषिराज के वचन पर चंड को, बांधी बर स्वर्ग को साधी अपवर्ग, धनुभंग को शब्द गयो भेदी ब्रह्मांड को। देखिए केशवदास का ये उदाहरण है, कैसे प्रथम टंकारी झुकी जारी संसार, प्रथम से टंकार से सारा ब्रह्मांड जो है, नवखंड जो है, ये सारे भयभीत हो गए हैं। दिगपाल बल पाली ऋषिराज के वचन पर चंड को, और ऐसे ऋषिराज के वचन जब जो है ये सारे के सारे भयभीत सारा ब्रह्मांड जो हो जाता है। इस प्रकार इस उदाहरण से जो है हमें भय का अनुभव होता है। ये केशवदास का साहित्य है, संस्कृत शब्द इसमें ज़्यादातर है। आगे देखिए अगला उदाहरण है दूसरा, उदर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालोसी, उदर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालोसी, चली आ रही है फेन उगलती फन फैलाए व्यालोसी। अब देखिए जयशंकर प्रसाद जी का ये कामायनी का ये उदाहरण यहाँ पर दिया है। उधर गरजती है सिंधु लहरिया, सिंधु यानी कि सागर की लहरें गरज रही है, इसका मतलब है कि कुटिल काल के जालों से ऐसी सिंधु यानी कि समंदर की लहरिया जो है लहरा रही है कि कोई काल ग्रसित करने के लिए आ रहा है, चली आ रही है। ये लहरें जो है समंदर की काल की तरह निगलने के लिए सर्प के समान फैलाए हुए
आ रही है, जैसे व्यालों से, जैसे हमें अपने आगोश में लेने के लिए जो है ये लहरें जो है आ रही है। ये जो उदाहरण है जल प्लावन का उदाहरण है साथियों। जल प्लावन जब जग डूबी, यानी कि पानी जब संसार में बढ़ गया था, ऐसा बताया जाता है एक कहानी कि जग बूढ़ी हो गई थी, जग डूब गया था पानी के अंदर। तो तब ये मनु जो बैठा था किसी शिखर पर पहाड़ के, तो वो देख रहा था कि सागर ऐसा जो है लहरा रहा है, ऐसी लहरें आ रही है जैसे उसे काल ग्रसित करने के लिए सांप का रूप धारण करके लहरें जैसे फन फैलाए हुए उसकी ओर बढ़ रही है। ये उदाहरण कामायनी का है। ये जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य बताया जाता है, कामायनी में से ये लिया गया है। हाँ, तो देखिए साथियों, आगे है हास्य। हास्य रस है। जब काव्य में किसी विचित्र वेशभूषा, अटपटी आकृति, क्रियाकलाप, रूप, रंग, वाणी एवं व्यवहार को देखकर, सुनकर, पढ़कर हृदय में हास का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ हास्य रस की निर्मिति होती है। जब काव्य में ऐसी विचित्र वेशभूषा, अटपटी आकृति, क्रियाकलाप वगैरह, रंग, रूप, व्यवहार उसको देखकर या सुनकर, पढ़कर हमारे हृदय में हास्य का भाव निर्माण होता है, वहाँ पर हास्य रस की निर्मिति होती है। इसका उदाहरण देखिए, बहुत सुंदर दिया है। काव्य ऐसा भी होता है कि जो पढ़कर ऐसे आकृति या विचित्र क्रियाओं को देखकर हमें हंसी आ जाती है, वहाँ पर हास्य रस की निर्मिति होती है। पहला उदाहरण देखिए, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। अब देखिए, ये काका हतरसी का लिखी हुई ये पंक्तियां है कि ये प्रेम के प्रताप करने वाले जो है मंच पर, मान लीजिए कि कार्यक्रम प्रोग्राम में ये तंबूरा लेकर बैठे हैं और साज मिलने तक वो पहले जो करते हैं ना, टोंग टोंग वगैरह वगैरह जो वो लगाते हैं साज, तो ये 15 मिनट बीत गए, घंटा भर आलाप हो गया। आलाप, पहले जो आलाप होता है गाने के पहले, वो 15 मिनट, घंटा भर आलाप चलता रहा। फिर राग में गोता ऐसा मारा कि राग में ऐसे उतर गए, फिर जल्दी ऊपर ही नहीं आए, तो गोता ही लगाते रहे। धीरे धीरे सारे जो प्रेक्षागृह में या नाट्यगृह में जो श्रोता थे, दर्शक थे, आने वाले, सुनने वाले, वो खिसक चुके थे सारे। धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे, सारे के सारे इनकी ये दशा देखकर सारे के सारे निकल गए। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया है अजमेरी लाल महावीर का। महावीर इन्होंने, मैं ऐसा शूरवीर हूँ, मैं ऐसा शूरवीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ। मैं ऐसा शूरवीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। देखिए वीरता की निशानी देखिए यहाँ पर जो है कि ये जो है क्रियाकलाप कैसे है, विचित्र है, अटपटे है, और ये व्यवहार से हंसी आ जाती है कि वो कह रहा है मैं ऐसा शूरवीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ। पापड़, आप कोई पापड़, छोटा बच्चा कोई भी तोड़ सकता है। ये वीरता बता रही है कि मैं पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो कागज़ मरोड़ सकता हूँ। कागज़ मरोड़ना, कागज़ का ऐसा बॉल बनाना और फेंक देना, ये अजमेरी लाल महावीर का ये उदाहरण है। दूसरा देखिए, रस वात्सल्य। जब काव्य में अपनों से छोटे के प्रति स्नेह या ममत्व भाव अभिव्यक्त होता है, वहाँ वात्सल्य रस की निर्मिति होती है। काव्य में अपने से छोटे के प्रति स्नेह का भाव या ममत्व अभिव्यक्त होता है, निर्माण होता है, वहाँ पर वात्सल्य रस की निर्मिति होती है। देखिए पहला उदाहरण यहाँ पर, जशोदा हरि पालने झुलावे।
यशोदा यशोदा हरि कृष्ण को पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्लावे, जोई सोई कछु गावे। देखिए यशोदा मैया जो है श्री कृष्ण को, लल्ला को जो है ये पालने में झूला झुला रही है। हल रावे हल वो आती है, दुलारती है, मलावे है, जोई सोई कछु गावे। ऐसा कोई अंगाई गीत गा रही है, उसका पालना झुलाते समय हल आती है, उसे झुलाती है। ये जो है ये माता ये सब कुछ अपने बच्चे के लिए करती है। जब उसे सुलाना हो तब ये सूरदास जी का काव्य है। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मलावे, जोई सोई कछु गावे, कि जिससे वो लल्ला सो जाए, कृष्ण सो जाए। दूसरा उदाहरण देखिए, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, किलकी किलकी उठत धाय गिरत भूमि लटपटाय, किलकी किलकी उठत धाय गिरत भूमि लपटाय, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया। ये तुलसीदास जी का काव्य है। देखिए बहुत सुंदर है कि प्रभु रामचंद्र छोटे थे, अयोध्या में राजमहलों के अंदर छोटे शिशु के रूप में वो बढ़ रहे थे। तब ये वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र, ये राम लल्ला, राम जो है, राम लल्ला छोटा बच्चा जो है राम, तो ये ठुमक ठुमक अपने आंगन में चलते, और चलते समय उनके, अब ये राजा के पुत्र है, दशरथ के पुत्र है, उनके पैरों में पैंजन तो होगा ही। तो ये ठुमक ठुमक चलते समय जो है उस धुन पर पैंजन की, घुंघरू की आवाज़ भी आती है। किलकी किलकी उठत धाय, ये सारी किलकी किलकी उसकी जो है किलकारी, यानी कि उसके चिल्लाने की आवाज़ बच्चे की जो है ये उठ रही है। धाय जो है गिरती भूमि लटपटाए, और ये भूमि पर गिर रहे हैं। वहीं पर गिरत भूमि लटपटाए, ऐसे लटपटाता हुआ छोटा बच्चा जब चलना शुरू कर देता है तो लटपटाता है, वो गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है। दाही मात गोद लेत दशरथ की रनिया, दाही मात उसकी जो दशरथ की अन्य पत्नियां थी, राम तो कौशल्या का था, तो अन्य जो उसकी दशरथ की पत्नियां और राम की जो ये दूसरी माताएं थी, उसे तुरंत उसे गोद में उठाती है। दशरथ की रनिया, दशरथ की पत्नियां, रानियां जो है अयोध्या की रानियां, उस राम को तुरंत अपने गोद में उठा कर लेती है। हाय हाय मेरा बच्चा, मेरा लल्ला, मेरा राम गिर गया है, तो वो उठाती है, लेकिन ये बच्चा चलने का प्रयास करता है। तो देखिए ये वात्सल्य भाव जो है यहाँ पर अभिव्यक्त होता है। तो साथियों, इस प्रकार हमने ये व्याकरण के अंतर्गत रस को देख लिया है। अलग अलग रस, उसकी परिणति, रस क्या है। परीक्षा में आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि परीक्षा में आपको सिर्फ क्या करना है, रस पहचानने हैं, और ये ऑनलाइन टेस्ट आपकी होगी, उसके सामने का बटन आपको दबाना है जो सही है। अगर वहाँ पर दिया जाए यशोदा हर्री पारले झुलावे, हलरावे दुलराई मलावे, जोई सोई कछु गावे, ये उदाहरण दिया है, और कहा जाए कि इसका कौन सा रस है पहचानिए, तो वहाँ पर हास्य रस है, वीर रस है, वात्सल्य रस है, या शांत रस है। तो आपको वात्सल्य रस के आगे का जो गोल बटन है उसको टिक करना है, यानी कि आपका सही उत्तर है वात्सल्य रस। इस प्रकार के आपको रस पर 2 मार्क के प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 मार्क अलंकार पर पूछे जाएंगे, 2 अंक जो है अलंकार पर पूछे जाएंगे, और एक जो है अन्य कि वाक्य शुद्धिकरण पर, या दूसरा जो है विरुद्धार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, कुछ भी इस प्रकार का वाक्य दिया जाएगा, 1 अंक के लिए दिया जाएगा। तो 4 या 5 अंक के लिए व्याकरण है, 2 अंक के लिए रस दिए जाएंगे, 2 अंक के लिए अलंकार दिए जाएंगे, और 1 आध अंक जो है वो दिया जाएगा। देखेंगे बाकी ये प्रश्न पत्र किस प्रकार बनता है, तो उस पर निर्धारित है 4 या 5 अंकों का आपको व्याकरण पूछा जाएगा। और बाकी जो परीक्षा है उसमें कुछ पद्य होंगे, कुछ गद्य होंगे, कहानियाँ होगी, एक निबंध होगा। इस प्रकार का पाठ्यक्रम रहेगा।
तो साथियों, यहाँ पर रस को लेकर हम विराम लेते हैं। बहुत कुछ बोलने लायक है रस पर, लेकिन आपके लिए अब 11वीं कक्षा में इतना ही सही है, इतना ही आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।